फाइल जो कभी बंद ना हुई। रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। बारिश की बूंदें पुलिस स्टेशन की खिड़की से टकरा रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। स्टेशन के अंदर गैर मामूली खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों को साफ सुनवा देती है। इंस्पेक्टर हारिस अपनी कुर्सी पर बैठा एक पुरानी फाइल को घूर रहा था। फाइल पर जमी हुई गर्द साफ बता रही थी कि उसे बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसने गहरी सांस ली और फाइल बंद कर दी, लेकिन फाइल बंद नहीं हुई। हारिस ने हैरानी से दोबारा देखा और इस बार जोर से फाइल बंद की। चंद लम्हों बाद फाइल खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खल गई। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ये क्या हो रहा है? इसने धीमी आवाज में कहा। उसी लम्हे दीवार पर लगी घड़ी ने अजीब हरकत शुरू कर दी। सेकंड वाली सुई उल्टी सिमत में घूमने लगी, जैसे वक्त पीछे की तरफ जा रहा हो, मगर टक टक की आवाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। हारिस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कांस्टेबल, कोई जवाब नहीं आया। जो पुलिस स्टेशन हमेशा आवाजों से भरा रहता था, आज सुनसान कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। हारिस ने फाइल दोबारा खोली और पहला सफ़हा देखा। केस नंबर 313, मकाम सियापुर, उन्वान पुरानी हवेली, पुरस्रार गुमशुदगियां। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। ये केस तो 10 साल पहले बंद हो चुका था। इस केस के तमाम गवाह या तो जहनी मरीज करार दिए जा चुके थे, या फिर अचानक पुरस्रार हालात में मर गए थे। और इस केस को बंद करने वाला अफसर खुद हारिस था। ये नामुमकिन है। इसके होंठ कपकपाए। मैंने ये केस दोबारा कभी नहीं खोला। इसने अगला सफ़हा पलटा और इसकी सांस रुक गई। कागज पर ताज़ा खून लगा हुआ था, बिल्कुल नया, अभी तक गीला। हारिस ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। या अल्लाह! उसी लम्हे कमरे में एक मध्यम मगर वाज़ेह आवाज गूंजी। हारिस, इसका पूरा जिस्म सुन हो गया। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये आवाज फाइल के अंदर से आ रही थी। काफ, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम हमें भूल गए थे। हारिस पीछे हटा और दीवार से लग गया। ये कोई मजाक है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो फौरन बंद करो। आवाज दोबारा आई, इस बार और ज्यादा करीब महसूस हुई। हम मजाक नहीं हैं, हम वो हैं जो इस हवेली में रह गए थे। हारिस की आंखों के सामने पुरानी यादें उभरने लगे। वो वीरान हवेली, टूटी हुई सीढ़ियां, बंद दरवाजे और वो तहखाना जहां से वो पुरस्रार रिकॉर्डर मिला था। इसने फाइल बंद करने की कोशिश की, मगर इस बार सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। नाम, तारीखें, तफसीलात, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि सब कुछ हारिस की अपनी तहरीर में था। ये मैंने नहीं लिखा। इसका गला खुश्क हो चुका था। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। लाइट झपके और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चंद लम्हों बाद फाइल के आखिरी सफ़हे पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज उभरने लगे, जैसे कोई नजर न आने वाला हाथ लिख रहा हो। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वापस आओ। सियापुर की इस पुरानी हवेली में। हारिस की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वहां मत जाना, मगर उसका ज़मीर जानता था ये केस अब सिर्फ फाइल नहीं रहा था, ये जिंदा हो चुका था। और ये हारिस का इंतजार कर रहा था। रात खत्म हो चुकी थी, मगर अंधेरा खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर हारिस फजर से पहले ही पुलिस स्टेशन से निकल चुका था। आसमान पर हल्की सी सरमई रोशनी थी, मगर दिल के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट्स सुनसान सड़क पर पड़ रही थीं। दोनों तरफ वीरान दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे खामोश तमाशाई हूँ या गवाह। हारिस ने रेडियो ऑन किया।
सिर्फ शोर। इसने चैनल बदला, फिर शोर। तीसरी दफा रेडियो से एक मध्यम आवाज उभरी, वापस चले जाओ। हारिस ने फौरन रेडियो बंद कर दिया। इसके हाथ कांप रहे थे। ये बस मेरा वहम है, इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसका दिल जानता था कि ये वहम नहीं। जैसे जैसे वो सियाहपुर के करीब आ रहा था, सड़क तंग होती जा रही थी। मोबाइल फोन ने सिग्नल देना बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे सड़क खत्म हो गई हो। फिर अचानक हवेली सामने आ गई। वो पुरानी हवेली सड़क से हटकर एक टीले पर खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा आधा खिला। हारिस की गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। इसने ब्रेक नहीं दबाई थी। गाड़ी के अंदर खामोशी थी, मगर इस खामोशी में भी कुछ था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो गाड़ी से उतरा, हुआ अचानक ठंडी हो गई। ऐसी ठंडक जो सिर्फ जिस्म नहीं, हड्डियों के अंदर उतरती है। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर नाखूनों के निशान थे, बहुत सारे। किसी ने अंदर बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश की थी। हारिस ने टार्चा आन की और अंदर कदम रखा। पहला कदम और फर्श चरचरा उठा। अंदर की हुआ बासी थी, मगर इसमें कुछ और भी शामिल था, एक पुरानी सी बदबू, खौफ की बदबू। इसे लगा जैसे किसी ने सरगोशी की हो। तुम आ ही गए। हारिस चौंक गया। इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब हवेली के अंदर वक्त सुस्त हो चुका था। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे फर्श इसके कदम रोक रहा हो। दीवारों पर लटकी तस्वीरें टेढ़ी थीं। इन तस्वीरों में मौजूद चेहरे उसकी तरफ देख रहे थे, नहीं, घूर रहे थे। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, जो सच देख लेता है वो कभी वापस नहीं जाता। हारिस ने नजरें हटा ले। इसके माथे पर पसीना आ चुका था, और तब इसे एहसास हुआ, हवेली में वो अकेला नहीं था। कहीं ऊपर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कदमों की आवाज, 1, 2, 3, और आवाज सीधी ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऊपर से आने वाली कदमों की आवाज अचानक रुक गई। इंस्पेक्टर हारिस वहीं खड़ा रहा, सांस रोककर, कान लगाकर। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धिक धिक धिक, ये मेरा वहम है, इसने खुद से कहा, मगर उसके अल्फाज हवेली की दीवारों में गुम हो गए। इसने सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी सियाह हो चुकी थी, और हर जीना ऐसे लग रहा था जैसे बरसों का वजन उठाए थक चुका हो। हारिस ने पहला कदम रखा। सीढ़ी चरचरा उठी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो चंद लम्हे वहीं रुका रहा, मगर ऊपर से कोई रद्दअमल नहीं आया। दूसरा कदम, फिर तीसरा। हर कदम के साथ उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हवेली उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो, जैसे वो जाग रही हो। ऊपर पहुंचकर एक लंबा सा राहदारी नुमा हाल था। दाएं बाएं कई दरवाजे, सब बंद। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा बाकियों से मुख्तलिफ था। इसके सामने एक पुराना, मिट्टी से भरा हुआ आईना रखा था। हारिस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आईने में इसका अक्स वाज़ेह नहीं था। चेहरा धुंधला, आंखें गहरी, और पीछे पीछे कोई साया सा नजर आ रहा था। हारिस ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। इसने दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार अक्स बदल चुका था। आईने में खड़ा शख्स हारिस नहीं था। वही वर्दी, वही चेहरा, मगर आंखों में रहम नहीं था। ये तुम हो? आईने के अंदर से आवाज आई। हारिस के होठ खुश्क हो गए। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। आईना हल्का सा कांपा। ये वो तुम हो जिसने सच पर आंखें बंद कर ले। हारिस के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद उभरी। वही केस,
वही हवेली, वही रात, एक कमरा जिसका दरवाजा उसने खोला ही नहीं था। मैंने सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। आईने में मौजूद अक्स मुस्कुराया। कानून के मुताबिक या अपने खौफ के मुताबिक। अचानक आईने की सतह पर दरार पड़ी। एक बाल, फिर दूसरा। आईने में अब एक और मंजर नजर आने लगा। कई लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक कमरे में बंद। दीवारों पर नाखूनों के निशान, चेहरे पर चीखों के असर। और दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर हारिस, जवान, खामोश और बेहिस। हारिस पीछे हट गया। ये झूठ है। उसकी आवाज लरज रही थी। अगर ये झूठ होता, आवाज आईने से आई, तो ये फाइल दोबारा जिंदा न होती। आईना टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और हारिस को पहली बार एहसास हुआ, हवेली उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही। ये इसे याद दिलाना चाह रही थी। उसी लम्हे राहदारी के एक दरवाजे ने खुद ब खुद चरचराहट के साथ खलना शुरू किया। दरवाजे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दबी दबी, बेबस, ऐसी आवाज जो दीवारों में कैद हो। हारिस के कदम रुक गए। इसका दिल कह रहा था मत जाओ, मगर इसके कदम आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी और के कंट्रोल में हूँ। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंधेरे में अकेला नहीं था, कमरे में कोई और भी था, और वो हारिस को देख रहा था। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी गूंज ही रही थी कि अंधेरा और गहरा हो गया। इंस्पेक्टर हारिस चंद लम्हे वही खड़ा रहा, सांस हल्की, दिल भारी। कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर रोने की आवाज अब साफ थी। ये किसी एक शख्स की आवाज नहीं थी, ये कई आवाजें थीं, एक दूसरे में घली हुई। कौन है? हारिस ने आवाज लगाई, मगर उसकी आवाज दीवारों में दब गई। इसने टार्चा ऑन की। रोशनी की लकीर सीधी फर्श पर पड़ी और वो चौंक गया। फर्श के बीचों बीच एक दरवाजा था, लोहे का, जंग आलूद और आधा खिला हुआ तहखाना। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। हारिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके जहन में एक और याद जाग उठी, 10 साल पुरानी। हम नीचे नहीं जाएंगे। उस वक्त इसने यही कहा था। इसने फाइल बंद कर दी थी, दरवाजा बंद कर दिया था और रिपोर्ट में लिख दिया था, कुछ नहीं मिला। हारिस ने सीढ़ियों की तरफ देखा जो नीचे जा रही थी। सीढ़ियां तंग थीं, अंधेरी, और जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर छुपा रखा हो। इसने पहला कदम नीचे रखा। हुआ फौरन बदल गई, ठंडी, भारी और सांस लेने में मुश्किल पैदा करने वाली। हर कदम के साथ रोने की आवाज बुलंद होती जा रही थी। अब वो आवाजें अल्फाज में बदल रही थी। हम यहाँ हैं, हम अभी तक यहाँ हैं, दरवाजा क्यों बंद किया था? हारिस के कदम लड़खड़ाए। इसका जहन चीख रहा था, मगर जिस्म हरकत कर रहा था। तहखाने के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। इसके अंदर एक मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर। वही रिकॉर्डर। हारिस की सांस अखर गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं था। ये तो सबूत के कमरे में बंद होना चाहिए था। इसने कांपते हाथों से रिकॉर्डर को छुआ। रिकॉर्डर खुद ब खुद चलने लगा। पहले सिर्फ शोर, फिर आवाजें। बराह करम, दरवाजा खोलो। एक औरत की आवाज। अंकल, अंधेरा है। एक बच्चे की आवाज। फिर खामोशी, और इस खामोशी के बाद एक वाकिफ आवाज, हारिस की अपनी आवाज। ये जगह खाली है, यहाँ कोई नहीं है। हारिस के हाथ से रिकॉर्डर छूट गया। वो पीछे हट गया। मैंने ये इसलिए किया था। वो बुड़बुड़ाया। मैंने निजाम के लिए किया था, अमन के लिए। कमरे की दीवारें हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे वो सांस ले रही हूँ।
अंधेरे में साए हरकत करने लगे, चेहरे उभरे, बे आंखें चेहरे, खले मुंह। तुमने हमें दफन नहीं किया, एक आवाज आई। तुमने हमें छोड़ दिया। हारिस घुटनों के बल बैठ गया। इसके कानों में शोर था, आवाजें, चीखें, सवाल। अगर तुम वापस ना आते, आवाज अब सरगोशी में बदल गई, तो हम तुम्हारे अंदर आ जाते। तहखाने की रोशनी बुझ गई, मुकम्मल अंधेरा, और उसी अंधेरे में हारिस को एहसास हुआ कि कोई इसके बिल्कुल करीब खड़ा है, इतना करीब कि वो इसकी सांस महसूस कर सकता था। अंधेरे में वक्त रुक चुका था। इंस्पेक्टर हारिस को नहीं मालूम था कि वो कितनी देर से वहीं खड़ा है। चंद सेकंड या कई मिनट या शायद कई साल। इसके कानों के पास किसी की सांसों की आवाज थी, बहुत करीब, इतनी करीब कि अगर वो हाथ बढ़ाता तो किसी को छू लेता। कौन हो तुम? इसने बमुश्किल कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो मौजूदगी खत्म नहीं हुई, वही थी, खामोश, देखती हुई। हारिस ने आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए जब उसने आंखें दोबारा खोले तो तहखाना बदल चुका था। दीवारें साफ थीं, फर्श पर खून नहीं था, हवा में बदबू नहीं थी। ये तहखाना नया लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा 10 साल पहले था। और हारिस अकेला नहीं था। इसके सामने 3 आदमी खड़े थे, पुलिस वर्दी में, वो खुद, मगर जवान। हमें ऊपर जाना चाहिए सर, एक जवान कांस्टेबल ने कहा। नहीं, जवान हारिस की आवाज सख्त थी। यहाँ वक्त जाया करने का फायदा नहीं। मौजूदा हारिस ये मंजर देख रहा था, मगर कोई उसे नहीं देख पा रहा था। वो माजी के अंदर खड़ा था। मगर सर, आवाजें, कांस्टेबल ने कहना चाहा। बस करो, जवान हारिस ने उसे रोक दिया। कुछ भी साबित नहीं हुआ, हम रिपोर्ट जुमा करवा देंगे। मौजूदा हारिस का दिल बैठने लगा। इसे वो सब याद आ रहा था जिसे उसने बरसों दबाए रखा था। अचानक मंजर बदल गया। अब वो एक तंग कमरे में था। सामने दरवाजा बंद था। दरवाजे के दूसरी तरफ चीखें। एक औरत दरवाजा पीट रही थी। एक बच्चा रो रहा था। एक बूढ़ा शख्स दुआएं मांग रहा था। बराह करम, दरवाजा खोल दो, हम जिंदा हैं। जवान हारिस ने दरवाजे की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए, फिर इसने नजरें फेर ले। ये सब खत्म हो जाएगा, इसने खुद से कहा। मौजूदा हारिस चीख उठा, नहीं, दरवाजा खोलो। मगर इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। दरवाजा बंद रहा। अंधेरा गहरा होता चला गया। अचानक मौजूदा हारिस को महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रहा। इसका सीना भारी हो गया। हुआ कम पड़ रही थी। हम मरे नहीं थे, किसी ने इसके कान में कहा। हम इंतजार कर रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं कमजोर था, इसने रोते हुए कहा। मैं डर गया था। इसके सामने फर्श पर साए बनने लगे। साए इंसानों की शक्ल इख्तियार करने लगे। वही लोग, वही चेहरे, बगैर आंखों के, मगर देखते हुए। तुमने हमें निजाम के लिए कुर्बान किया, एक साया बोला। अब निजाम तुम्हें बचा नहीं सकता। हारिस का सर फटने लगा। इसे लगा जैसे इसका जहन 2 हिस्सों में बट रहा हो। एक हारिस कह रहा था, तुमने जो किया दुरुस्त किया। दूसरा हारिस चीख रहा था, तुम कातिल हो। दीवारों पर अल्फाज उभरने लगे, हर तरफ, हर जगह। दरवाजा क्यों बंद किया? क्या हम इंसान नहीं थे? तुम 100 कैसे गए? हारिस ने कान बंद कर लिए, मगर आवाजें अंदर से आ रही थीं। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि वो डरावनी लग रही थी। इसके सामने एक आखिरी दरवाजा नमूदार हुआ, बिल्कुल नया, साफ। दरवाजे पर एक जुमला लिखा था, अगर इस दरवाजे से गुजर गए तो वापसी नहीं होगी। हारिस जानता था
ये दरवाजा हवेली का नहीं था, ये उसके अपने जहन का दरवाजा था, और इसके पीछे वो सच था जिसे इसने 10 साल तक दफन किए रखा था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खल रहा था, कोई चरचराहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, जैसे जहन के अंदर कोई पुराना जख्म दोबारा खल रहा हो। इंस्पेक्टर हारिस ने कदम आगे बढ़ाया। दरवाजे के उस पार कोई कमरा नहीं था, वहां एक लंबी राहदारी थी, बेरंग, बेरोशनी, और राहदारी के दोनों तरफ शीशे की दीवारें, हर शीशे के पीछे एक मंजर कैद था। हारिस पहले शीशे के सामने रुका, एक दफ्तर, वही पुलिस स्टेशन, वही मेज, वही फाइल, लेकिन इस बार फर्क ये था कि फाइल पर एक और नाम लिखा था। गलती, दूसरे शीशे में वही हवेली नजर आ रही थी, मगर इस बार खाली नहीं, वो लोग वहां लाए जा रहे थे, खामोशी से, कानून के नाम पर। कोई पूछ नहीं रहा था कि वो कसूरवार हैं या नहीं, सिर्फ ये देखा जा रहा था कि वो मसला है। तीसरे शीशे के सामने हारिस रुक गया, ये मंजर उसे तोड़ने के लिए काफी था। एक छोटा बच्चा अपने हाथ में खिलौना पकड़े अंधेरे में खड़ा था, दरवाजा बंद हो रहा था। बच्चे ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा, सीधा कैमरे की तरफ, सीधा हारिस की तरफ, और इसकी आंखों में सवाल था, सिर्फ एक, हमने किया था। हारिस चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो शीशा टूट गया, कांच के टुकड़े फर्श पर नहीं गिरे, वो हारिस के अंदर गिर गए। इसके जहन में यादों का सैलाब आ गया, वो फाइल जिसे उसने अधूरा छोड़ा, वो रिपोर्ट जिसे उसने झूठ से भर दिया, वो फोन कॉल जिसे उसने नहीं उठाया, और वो रात जब उसने फैसला किया था कि सच बोलने से बेहतर है खामोश रहना। राहदारी के आखिर में एक आखिरी शीशा था, ये बाकियों जैसा नहीं था, ये धंधिला था। हारिस ने करीब जाकर देखा, शीशे के उस पार वो खुद था, बूढ़ा, थका हुआ, अकेला, एक कमरे में बंद, बगैर दरवाजे के। ये क्या है? हारिस ने सरगोशी की, जवाब अंदर से आया, ये तुम्हारा अंजाम है, अगर तुमने सच मानने से इनकार किया। अचानक राहदारी हलने लगी, शीशे एक एक करके टूटने लगे, मनाजिर बाहर आने लगे, यादें जिंदा होने लगे। वो आवाजें, वही आवाजें जो बरसों से हवेली में कैद थीं। हमें नाम दो, हमें पहचान दो, हमें भूलना मत। हारिस जमीन पर बैठ गया, इसका सर दोनों हाथों में था। मैं सच बोलूंगा, इसने रोते हुए कहा, मैं सब बताऊंगा। खामोशी छा गई, एक लम्हे के लिए, फिर वही आवाज बोली, मगर इस बार नरम थी, सच बोलना काफी नहीं होता हारिस। इसके सामने एक किताब नमूदार हुई, भारी, पुरानी, इस पर लिखा था इतराफ। किताब खुद ब खुद खल गई, पहला सफ़हा खाली था और कलम हारिस के हाथ में आ चुका था। यहाँ लिखो, आवाज ने कहा, जो तुमने हमें नहीं दिया वो सच। हारिस जानता था, ये इतराफ अदालत के लिए नहीं था, ये उनके लिए था जो कभी बाहर नहीं निकल सके। और जैसे ही उसने पहला लफ्ज लिखा, हवेली ने सांस ली। हारिस ने हाथ में कलम मजबूत पकड़ा, किताब के खाली सफ़हात इसके सामने बिखरे थे, जैसे वो सब कुछ अपने अंदर समोने के लिए तैयार हो। मैं सब बताऊंगा, इसने आहिस्ता कहा, मैंने जो किया सब लिख दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला लफ्ज लिखा, कमरे में हुआ का दबाव बदल गया। एक ठंडी लहर इसके गर्द घूम गई, फड़फड़ाते शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और अंधेरा बढ़ गया। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़े पर पहले से लिखा हुआ था, तुमने देर कर दी, हम सब्र नहीं करेंगे। हारिस के हाथ कांपने लगे, उसके दिल में खौफ के साथ शर्मिंदगी भी जाग उठी। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी गलतियों का इतराफ नहीं कर रहा,
वो उन सब की कहानी भी दोहरा रहा था जो हवेली में कैद है। एक लम्हे के लिए रोशनी आहिस्ता सा चमकी। हारिस ने देखा किताब के सफ़े जल रहे हैं, अल्फाज धुआं बनकर हवा में उड़ गए, लेकिन साथ में एक आवाज सुनाई दी, इतराफ सिर्फ तुम्हें बचा नहीं सकता। हारिस पीछे हट गया, किताब इसके हाथ से जमीन पर गिरी, फिर किताब खुद आग में जलती हुई। उसी तरह कमरों की दीवारें हिलने लगे, फर्श से धुएं के छोटे बादल उठने लगे। ये क्या हो रहा है? हारिस ने चीखा, मगर उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंची। अंधेरे के अंदर साए आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगे। हर शक्ल वही लोग थे जो वो 10 साल पहले छोड़ आया था। बच्चे, औरतें, बूढ़े, चेहरे बेआंख मगर घूरने वाले। हारिस ने नजरें झुका ले। मैं माफी मांगता हूँ, मैं सब बताऊंगा। साए करीब आ गए। अब वो सिर्फ हारिस के जिस्म के इर्द गिर्द नहीं थे, वो इसके जहन में घुस गए। यादें, खौफ, शर्मिंदगी, हर लम्हे की सजा। एक आवाज आहिस्ता से मगर वाज़ेह, तुम सच के करीब हो मगर तुमने देर की। अब तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे आमाल का अंजाम क्या है। हारिस के दिल की धड़कन बढ़ गई। इसके सामने हर लम्हे की तस्वीर नमूदार होने लगी। पुलिस स्टेशन की वो रात, फाइल को छुपाना, गवाहों को नजरअंदाज करना, और हवेली के अंदर जो हुआ, हर तस्वीर उसके जिस्म के अंदर कांपती हुई महसूस हुई। इसे लगा कि वो जमीन में धंस रहा है, लेकिन वो फर्श से नहीं बल्कि अपने आमाल की यादों के अंदर धंस रहा था। और फिर बिल्कुल खामोशी। अब सिर्फ वो और साए थे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ इंतजार। हारिस ने आखिरी बार सांस भरी और वो जान गया, कुछ आमाल का अंजाम इतराफ से खत्म नहीं होता। कुछ सच इतना भारी होता है कि इंसान खुद नहीं संभाल सकता। साए इसके गर्द घूमने लगे। हारिस खड़ा नहीं हो सका, जमीन पर बैठा, सर झुकाकर, खुद से, अपनी गलतियों से और वो सब से। खौफ के सामने खामोश। हवेली ने सांस ली, पुराना, गहरा, जिंदा खौफ। और हारिस के अंदर सब कुछ टूट गया। अंधेरे में हारिस जमीन पर बैठा रहा। इसके इर्द गिर्द साए घूम रहे थे, हर लम्हा उसे याद दिला रहे थे कि इसने किया। सांस भारी, दिल धड़क रहा, और दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं बच सकता हूँ? हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने सामने दीवार की तरफ देखा। एक खाली कागज, एक पुराना पेंसिल और खामोशी। वो जानता था कि अब बस सच लिखना बाकी है। ये सच सबके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके अपने ज़मीर के लिए था। हारिस ने कलम उठाया और लरजते हाथों से लिखना शुरू किया। मैं हारिस हूँ। ये सब कुछ मैंने किया। ये लोग जो मैंने देखा, जो मैंने छुपाया, वो भूत नहीं थे। वो सब मेरे जुर्म के शिकार थे। 3 बच्चे जो एक तजर्बे का हिस्सा बने, एक औरत जो सच बताना चाहती थी, एक मर्द जो सब कुछ लिख कर रखा था, और एक लाश जो कभी रिकॉर्ड में नहीं आई। ये सब मेरे सबब यहाँ कैद हुए। हारिस के हाथ कांप रहे थे। वो आगे लिखता गया। कुछ साल पहले मैं एक मुआविन माहिर नफ्सियात था। हम बच्चों पर शिद्दत से खौफ डालकर तजुर्बा कर रहे थे। एक बच्चा मर गया, 2 बच्चे जहनी दबाव में टूट गए। औरत ने ऊठोइटिस को बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब कुछ छुपा दिया। फाइलें जलाई, बच्चों को छोड़कर भाग गया, नाज को बंद कमरे में छोड़ दिया और अकॉर्ड कीपर को गुम दिखाया। इस वक्त कोई भूत नहीं था, सब जिंदा लोग थे जो मदद मांग रहे थे। हारिस ने सांस भरा और कलम दोबारा उठाया, और फिर सालों बाद मेरे अपने दिमाग ने वो आवाजें और साए पैदा किए। ये हवेली हकीकत में एक बंद कम स्कीन थी, जहां कभी डेड बॉडीज को ठीक से दफन नहीं किया गया। मेरा गुनाह और मेरा ज़मीर हमेशा जिंदा रहे।
हारिस के हाथ से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरती रही। वो लिख रहा था और साथ साथ अपने जुर्म को अंदर महसूस कर रहा था। मेरी सजा कोई अदालत नहीं दे सकती, कोई पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती। मेरी असल सजा, मैं जिंदा रहूं अपने जुर्म के साथ। मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगा। लोग कहेंगे मैं पागल हो गया। रात को लोग कहेंगे वहां बच्चों की आवाज आती है। ये इसलिए है कि मैंने इन्हें जिंदा छोड़ा और मेरी रूह भी वहां कैद है। हारिस ने कलम जमीन पर रख दिया, आंखें बंद की और अपने अंदर वो सब सच समझा। ये लोग भूत नहीं थे, ये मेरे ज़मीर थे और ज़मीर से कोई नहीं भाग सकता। हारिस ने दीवार पर हाथ रखकर खुद से कहा, अब मुझे अपनी सजा का सामना करना है। ये खौफ, ये दिख, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। किसी को ये समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। हवेली ने एक आखिरी बार सांस लिया और फिर खामोशी छा गई। जब तक हारिस वहां रहा, वो खौफ, जुर्म और ज़मीर हमेशा इसके साथ रहा और आखिरकार भूख, प्यास और खौफ से वही मर गया।